26 जनवरी अब सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी घड़ी बन चुकी होती है जहां हर गुजरता सेकंड किसी की जिंदगी का फैसला लिख रहा होता है। कश्मीर की वादी उस रात इतनी खामोश होती है कि बर्फ गिरने की आवाज़ भी गुनाह लगती है। पहाड़ ऐसे खड़े होते हैं जैसे गवाह हों, और हवा ऐसी चलती है जैसे किसी पुराने राज को उकसाना चाहती हो। अनु कमांड टेंट के बाहर खड़ी होती है जब अचानक कंट्रोल रूम की लाइट्स एक पल के लिए झिलमिलाती हैं और स्क्रीन्स पर बिना किसी सोर्स के सिर्फ एक लफ्ज़ फ्लैश होता है, वो जिंदा है। ऑफिसर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई सिग्नल ट्रेस नहीं होता, लेकिन अनु का दिल जोर से धड़क उठता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं बल्कि आर्या की सांस का पैगाम है। बिना किसी को बताए वो अपना वेपन उठाती है और बर्फ से ढकी वादी में अकेली उतर जाती है, जहां हर कदम पर लगता है जैसे जमीन अंदर से खोखली हो और किसी भी वक्त टूट जाए। रात गहरी होती जाती है और दूर कहीं से आजान जैसी आवाज़ हवा में घूमकर अचानक चीख में बदल जाती है, जिससे अनु रुक जाती है। उसकी सांस तेज हो जाती है और उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुरानी रेलवे टनल नजर आती है जो बरसों से बंद होती है और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जो भी इस अंधेरे के अंदर गया वापस नहीं आया। टनल के करीब पहुंचते ही टेम्परेचर अचानक गिर जाता है और फ्लैशलाइट की रोशनी भी कांपने लगती है, जैसे अंधेरा जिंदा हो। जैसे ही अनु टनल के अंदर कदम रखती है, हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और दीवारों पर जलते बुझते साए चलने लगते हैं, जो कभी फौजी लगते हैं, कभी कैदियों के जिस्म जैसे। दूसरी तरफ आर्या एक तंग और गीले कमरे में बंद होता है, जहाँ न घड़ी होती है न रोशनी, सिर्फ उसकी सांस और दीवार से टपकता पानी होता है जो वक्त की तरह गिरता रहता है और हर बूंद के साथ उसे लगता है कि मौत करीब आ रही है। लेकिन जब भी वो टूटने लगता है, उसे अनु का चेहरा याद आता है जो ट्रेनिंग के वक्त कहती थी कि अंधेरा सिर्फ तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे नाम न दें। इधर टेररिस्ट रेडियो ट्रांसमिशन पर अजीब सी डिस्टॉर्टेड रिकॉर्डिंग चलाते हैं, जिसमें पहले बच्चों की हंसने की आवाज़ होती है, फिर एक सख्त आवाज़ कहती है सुबह होने से पहले फैसला हो जाना चाहिए, जिससे पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है और मीडिया पर पैनिक फैल जाता है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, कैंडल मार्च होती है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अनु टनल के बीच पहुंचकर एक पुराना जमीन के नीचे दरवाज़ा खोलती है, जहां से मिट्टी, खून और जंग की बू आती है और अंदर दीवार पर लिखा होता है यहाँ सच जिंदा दफन है। उसी पल उसका फ़ोन बिना नेटवर्क के खुद ब खुद रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है और आर्या की कमज़ोर मगर साफ आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है अनु, अगर तुम ये सुन रही हो तो समझ लो मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ चुकी हो तो शायद वापस जाना मुमकिन ना हो। अनु की आंखों में आंसू नहीं आते, बल्कि उसके कदम और तेज़ हो जाते हैं क्योंकि अब ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि यकीन और वफादारी का इम्तिहान बन चुका होता है। टनल के आखिरी हिस्से में उसे एक बड़ा कमरा मिलता है जहाँ पुराने झंडे लटक रहे होते हैं और हवा में धुआं सा तैर रहा होता है। बीच में एक कुर्सी पर बंधा हुआ आर्या होता है, लेकिन जैसे ही अनु उसका नाम लेती है, लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और अंधेरे में एक आवाज़ गूंजती है, हर कहानी का हीरो जिंदा नहीं रहता, कुछ कहानियाँ सिर्फ याद बनने के लिए होती हैं। अनु का दिल टूटता है, लेकिन उसी लम्हे बाहर से हेलीकॉप्टर्स और बूट्स की आवाज़ आती है। दरवाज़ा धमाके से टूटता है, रोशनी अंधेरे को चीरकर अंदर घुस जाती है और कैमरा सिर्फ अनु के चेहरे पर फ्रीज हो जाता है, जहाँ आंसू, खून, उम्मीद और खौफ सब एक साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि मिशन का अंजाम अब भी अधूरा है और असल सच, असल कीमत और असल कुर्बानी का फैसला सुबह होने से पहले लिखा जाना बाकी होता है। आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हुआ वो आपसे मिस ना हो।